एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी बिकॉज टाइम निकला जा रहा है एंड टाइम बहुत कम है। ऑलरेडी हमें रीनीट के कारण टाइम कम मिला है। सो इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडी तो अब से हो जाओ। इस संडे को मेरा रैंक बूस्टर टेस्ट है एंड वो टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट से टफ होता है। सो मैं उसका प्रिपरेशन थोड़ा सीरियस होकर करूँगी बिकॉज प्रैक्टिस टेस्ट में जितने मार्क्स आते थे उतने तो एटलीस्ट आए। आई नो इसमें इंक्रीज तो उससे ज़्यादा नहीं होगा बट हाँ एटलीस्ट उतने तो आने चाहिए। सो उसका प्रिपरेशन अच्छे से करूँगी एंड लेट मी नो तुम्हारा भी टेस्ट है या नहीं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ आई प्रिपेयर फॉर माई रैंक बूस्टर टेस्ट। एज यू नो मैं 12th साइड बाई साइड कर रही हूँ। सो बस थ्योरी एंड रिविजन करके तो कुछ नहीं होगा। सो आई डिसाइडेड कि उसका भी एक टेस्ट दे देती हूँ। हाँ, ये मेरे बैच का टेस्ट नहीं है क्योंकि बैच में तो अभी 11th वाला ही पोर्सन चल रहा है। सो मैं 12th का टेस्ट दूंगी। तो इस वीडियो में आई विल शेयर कि मैं दोनों टेस्ट का रिवीजन एंड प्रैक्टिस कैसे करती हूँ एंड दोनों टेस्ट साथ में मैनेज कैसे करती हूँ अलॉन्ग विथ माई 12th का जो सिलेबस चल रहा है वो एंड जो क्लास का चल रहा है वो। मतलब इतना ज़्यादा सुनने में लग रहा है बट 11th 12th टेस्ट कैसे मैनेज करी है। बट बीइंग अ ड्रॉपर इतना भी ये टफ नहीं है क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है। हाँ, जब प्रॉपर 11th स्टार्ट हो जाएगा लाइक मतलब NLM वर्क एनर्जी पार्ट तक, तब मे बी उसी चैप्टर को फोकस करना पड़े। बट हाँ, अभी के लिए तो 12th साथ में कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो तो मतलब मेरा जो है ना 11th स्ट्रॉन्ग है एंड 12th ही वीक है एंड लास्ट टाइम इतना टाइम नहीं मिलता तो मेरा 12th हर बार वीक ही रह जाता है। इस वीडियो में मैं प्रॉपर बताऊंगी कि मैं कैसे रिवाइज कर रही हूँ टेस्ट का एंड प्रैक्टिस कैसे करती हूँ। सो वॉच टिल देन। सबसे पहले तो दोनों टेस्ट का सिलेबस नोट कर लेती हूँ, ऐसे मुझे इजी लगता है। लाइक जो चैप्टर्स मेरे हो जाते हैं मैं उन्हें मार्क करते जाती हूँ एंड टाइम पे रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। सो ये मेरा रैंक बूस्टर का सिलेबस है एंड ये क्लास 12th वाले टेस्ट का है। सबसे पहले तो फिजिक्स से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज टेस्ट से पहले इसमें थ्योरी एंड क्वेश्चंस दोनों करने की नीड होती है। इफ यू थिंक सिर्फ थ्योरी करके टेस्ट दे देते हैं तो फर्स्ट टाइम तुम थ्योरी अप्लाई डायरेक्ट टेस्ट में करते हो जिससे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर तुम क्वेश्चंस पहले ही करके टेस्ट दो। फिजिक्स में बेसिक मैथ एंड वेक्टर आ रहे हैं तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये, तो दोनों चैप्टर की थ्योरी साथ में ही कर लेती हूँ। आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। थ्योरी कंप्लीट करने में 3 आवर्स लग गए बिकॉज मैं साथ ही क्लास नोट्स के कुछ क्वेश्चंस भी कर रही थी। कंटिन्यू इतने देर फिजिक्स पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस तो अभी नहीं लगाऊंगी। सो मुझे एक लेक्चर ऑर्गेनिक का कंप्लीट करना है, पहले उसे कर लेती हूँ। इसे कंप्लीट करने के बाद मेरा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ एंड अभी मैं मॉर्निंग में बायो नहीं कर रही हूँ ओनली बिकॉज मेरा प्रायोरिटी अभी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। तो इन्हें पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती हूँ, देन मैं बायो पढ़ती हूँ। ऐसे तो अभी से मैं केमिस्ट्री करती हूँ बट टेस्ट के लिए फिजिक्स में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा हुआ है तो उसे कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ऑनेस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन। सो हियर इज व्हाट आई एक्चुअली डू। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद आई ओपन मेमो नीड। आई हैव टेकन द सरस्वती प्लान एंड इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जैक्ट एनसीईआरटी सीक्वेंस में करती हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक। इवन कभी मैं कोई सब टॉपिक्स रिवाइज करती हूँ उसका भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अलॉन्ग विद दैट देयर आर मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रिडिक्टिंग पैटर्न्स फॉर नीट 2027। वंस आई कंप्लीट अ टॉपिक प्रैक्टिस के बाद वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नाउ द रिविजन पार्ट इज एक्चुअली द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट फॉर मी। इनसाइड न्यूरॉन जेड आई गेट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे दैट आई नीड टू रिवाइज एंड जैसे ही मैं उन्हें रिवाइज कर लेती हूँ दे सिंपली डिसअपियर फ्रॉम देयर। That's it, no extra planning needed. Now let me show you how I actually prepare for my test using this. Once I complete a chapter, जैसे कि अभी मैं बेसिक मैथ की हूँ, मैं चैप्टर वाइज टेस्ट क्रिएट कर लेती हूँ एग्जैक्टली उसी चैप्टर्स का राइट अलोंग साइड माई रेगुलर प्रैक्टिस एंड आई हैव डन दिस बिफोर टू। आई गो टू कस्टम टेस्ट। जो भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिया होता है उन सब का पार्ट टेस्ट क्रिएट करके उन्हें अटेम्प्ट करती हूँ। दिस वे आई टेस्ट माई सेल्फ बिफोर एक्चुअली गिविंग द रियल टेस्ट एंड इस टेस्ट का एनालिसिस सच में अच्छा होता है। लाइक इट क्लियरली सेपरेट्स एवरीथिंग वीक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की नीड है, सिली मिस्टेक all shown separately so I know exactly where I stand. The quality of these questions is also solid. In ReNeat 2026, 94% of the questions matched. That's proof enough for me. Also 50% content free here. If you want the Saraswati plan, the link is in the description. तो तुम अभी ले सकते हो and if you install from my link, you get 500 cash which you can use towards your plan. Also Independence Day is coming up and MemoNeet's Great Freedom Sale is starting on the 15th and 16th August. It's
मेंशन राइट हियर ऑन स्क्रीन, सो मेक श्योर यू यूज इट। फिजिक्स तो मेरे टेस्ट के लिए कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री में पहले तो वन शॉट देख लेती हूँ, देन थ्योरी नेक्स्ट डे करूंगी। फिजिकल मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सो मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट ही देखती हूँ, अभी डिटेल लेक्चर तो नहीं लेती। हाँ, फिजिकल में लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स कुछ 12th वाला पोर्शन मेरा वीक है, उसके डिटेल लेक्चर लूंगी। रात को अभी सिर्फ बायो करूंगी टेस्ट का, बिकॉज ऑर्गेनिक के लेक्चर्स भी लेने हैं आज के मुझे। बायो में सेल का नोट्स पहले करूंगी, देन लिविंग वर्ल्ड का एनसीईआरटी। मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले इसकी एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड पीवाईक्यू मार्क किया था मैंने। यू कैन सी ये जो भी रेड पेन से मार्क किया है मैंने वो पीवाईक्यूज है। सो इसे करने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। डिनर करने के बाद मुझे ऑर्गेनिक का बस एक लेक्चर कंप्लीट करना है एंड आई एम डन फॉर द डे। इतना ही होगा मुझसे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने जो कल केमिस्ट्री में वन शॉट किया था उसका नोट्स से थ्योरी रिवाइज करूंगी। इस टेस्ट में मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है एंड अभी तो मैं डिटेल नोट से ही रिवाइज कर रही हूँ। बाद में टाइम कम होगा या बीच में रिवीजन करना होगा, देन मैं शॉर्ट नोट्स यूज करूंगी। 1 आवर में थ्योरी कंप्लीट हो गया, सो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मैं 40 क्वेश्चंस की हूँ मोल कॉन्सेप्ट का। आई थिंक इनफ है, बिकॉज इसका ऑलरेडी 2 बार मैंने टेस्ट दे दिया हुआ है। नेक्स्ट मुझे बायो में टिश्यू के नोट्स एंड एनसीईआरटी दोनों करना है एंड साथ ही कॉकरोच एंड फ्रॉग भी। नोट्स से करने में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रहती है, सो टाइम लगता है इसमें। इसे कंप्लीट करने के बाद इसका एनसीईआरटी की हूँ। अभी इसमें मैंने पीवाईक्यू मार्क नहीं किया है, आज मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम कर लूंगी। इसे कंप्लीट करने के बाद मेरा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ। आज मैं 12th की क्लास नहीं ली हूँ मॉर्निंग में, इवनिंग में मैं भी कंप्लीट करूँ उसे। सेल का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की हूँ इवनिंग में क्लास कंप्लीट करने के बाद एंड अब सिर्फ मुझे फ्रॉग एंड कॉकरोच कंप्लीट करना है एंड आई एम रेडी फॉर माई रैंक बूस्टर टेस्ट। आज मैं क्लास बहुत कम अटेंड की हूँ, ओनली बिकॉज टेस्ट का सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना था मुझे। तो फाइनली मेरा रैंक बूस्टर का सिलेबस कंप्लीट हुआ, दोनों थ्योरी एंड प्रैक्टिस वाला पार्ट। लेट्स सी संडे वाले टेस्ट में कितना आता है। इफ यू वांट टू नो माय स्कोर तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ अपडेट दे दूँ। आज तो मेरा कंप्लीट हो गया संडे वाले रैंक बूस्टर। अब बस मेरा 12th वाला टेस्ट का कुछ पार्ट बाकी है एंड वो मैं लाइव टेस्ट नहीं दूंगी, मतलब वो लाइव टेस्ट है ही नहीं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में है। सो उसे मुझे अपने अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि वो किसी बैच को अभी के अकॉर्डिंग तो नहीं है। सो आई थिंक मैं वो रैंक बूस्टर देने के बाद मैं मंडे को दे दूंगी, बिकॉज रैंक बूस्टर लाइव चल रहा है तो वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड उसके बाद मैं 12th वाला मंडे को मैं डेफिनेटली दे दूंगी। वो वाला सिलेबस मैं कल कर लूंगी एंड उस पार्ट का अपडेट तुम्हें शॉर्ट्स के थ्रू मिल जाएगा, बिकॉज ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो गई है एंड आई डोंट वांट कि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो दैट्स इट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या तुम्हारा भी संडे को टेस्ट है एंड टेस्ट है तो यही सिलेबस है या नहीं एंड प्रिपरेशन हो गई तुम्हारी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।